हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और हम देखेंगे कि कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी नवंबर के महीने में। रीडिंग एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, लेकिन टैरो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी जो कि एस्ट्रोलॉजिकली इस महीने सारी सूरत हाल है उसके हवाले से। सबसे पहले तो जो एक मेजर मसला नज़र आ रहा है वो लोग जो कि कैंसर असेंडेंट हैं, स्पेशली उनके लिए ये बात मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि बाकी लोगों के चार्ट में कैंसर कहाँ एग्जिस्ट करता है वो चार्ट देख के ही फिर पता चल सकता है। लेकिन जो कैंसर असेंडेंट हैं इस टाइम के ऊपर, वो पिछले काफ़ी अरसे से कुछ पार्टनरशिप के हवाले से मसाइल का शिकार हैं, जिसमें एक किसी तरह का के नुकसानात हो सकते हैं। ये पार्टनरशिप किसी भी तरह की हो सकती है। ये आपके शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से भी पार्टनरशिप हो सकती है और ये आपके काम के हवाले से भी पार्टनरशिप हो सकती है। सो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप के हवाले से जो मसाइल हैं वो बहरहाल मौजूद हैं। आप उनके लिए परेशान भी हो रहे होंगे और उनको किसी ना किसी अंदाज़ में हल करने की भी कोशिश जो है वो नज़र आती है। एक ये वाली ड्यूरेशन जो है ये काफ़ी एक लंबी है और इसमें अभी कुछ इसको ईज़ आउट होने में अभी कुछ टाइम लगेगा। लेकिन एक बुनियादी रीज़न एक बुनियादी मसला जो कि इस पर्टिकुलर महीने के लिए, नवंबर के लिए है और 15 से 18 नवंबर तक जो है वो और कुछ चीज़ें 15 से 18 नवंबर तक और कुछ चीज़ें जो हैं वो 22 से 25 नवंबर तक रिज़ॉल्व होंगी। और उसमें आपके जो घरेलू मसाइल हैं, जो घर के हवाले से हैं, अगर आपकी मदर हैं तो आपकी मदर की हेल्थ के हवाले से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मदर के साथ वैसे ताल्लुकात के हवाले से प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपके अपने घरेलू मसाइल जो हैं वो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस ला सकते हैं। कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं जो कि आपके घर में किसी भी शख्स को हो सकते हैं, वो हो सकता है कि आपको इस महीने जो है वो फेस करना पड़े। अगर आपके चार्ट की डिग्रीज़ जो हैं वो 11, 12, 13, 14 हैं, या आपके चार्ट की डिग्रीज़ जो हैं वो 26, 27, 28, 29, 30 हैं, ठीक है। अगर आपके कोई भी इम्पॉर्टेंट प्लैनेट जो है वो इन डिग्रीज़ में आता है तो चांसेस ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस जो है वो मौजूद है। लेकिन उसको एग्जैक्टली देखने के लिए कि वो क्या डिस्टर्बेंस है, वो बहरहाल आपका पर्सनल चार्ट देखना पड़ेगा। सो ओवरऑल आप लोगों को चाहिए कि अभी आप कुछ अर्सा जो है वो थोड़ी सी चैरिटी करें। एक तो सैटरडे वाले दिन, दूसरा आपको चाहिए कि थर्सडे वाले दिन, और तीसरा जो है वो अगले 15-20 दिनों के लिए आपको संडे वाले दिन भी चैरिटी करने की ज़रूरत है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं और हम टैरो रीडिंग को देखते हैं। और सबसे पहले आज मैं करियर के लिए पहले बताऊंगी आपको, एक्सप्लेन करूंगी, और फिर हम देखेंगे रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे मेरे पास 2 कार्ड्स हैं जो कि एडवाइस के हैं करियर के लिए, और 2 ही कार्ड्स हैं जो कि रिलेशनशिप के लिए। इनको मैं पहले साइड पे कर देती हूँ। अच्छा जी, करियर से रिलेटेड मामलात जो हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा काम है या कुछ ना कुछ इस तरह की बात है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हुआ है। कुछ लोगों ने टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया होगा, जैसे अगर आपकी जॉब है तो आपने अपना बहुत ज़्यादा टाइम किसी जगह पे दिया है, और अगर आपका कारोबार है तो हो सकता है कि आपने इन्वेस्टमेंट भी की हो। लेकिन जो रिज़ल्ट आप हासिल करना चाह रहे हैं, जिस तरह का जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जिसको हम कहते हैं, समहाउ वो अभी तक वैसा नहीं है, या ये कह लें कि आप अपनी कारोबारी सूरत हाल से या जॉब की सूरत हाल से मुतमईन नहीं हैं, और आए दिन कोई ना कोई इस किस्म का इशू बना रहता है जहाँ पे आप ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो है आपके आउटर जो सर्कल है आपका, या फॉरेन इन्फ्लुएंसेस जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इस किस्म के अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो हैं वो आते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे जो कि आपको डिस्टर्ब करते हैं कॉन्टीन्यूसली। और ये अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें हैं ये ऐसी हैं जो कि फिर स्मूथ जो लाइफ का एक पैटर्न है या काम का एक पैटर्न है उसमें डिस्टर्बेंस लेके आती हैं। अच्छा, इसमें कुछ ना कुछ बात जो है वो एक ऐसी है जिसमें आर्ग्यूमेंट है, जिसके अंदर कंपटीशन है, या तो आप जो काम कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या जो आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और इस कंपटीशन की सेंस की वजह से आप ओवरऑल जैसे हर वक्त क्लोज्ड रहते हैं और
चीज़ें जो हैं वो उतनी स्मूथ नहीं हैं। और बहुत सारी दफ़ा जो है वो नज़र ये आ रहा है कि बहुत सारी दफ़ा आप शायद किसी पिछले टाइम को याद करते हैं जब कंपैरेटिवली सूरत हाल बेहतर थी, या तो लेस कंपटीशन था या लेस आर्ग्यूमेंट्स थे। सो करंटली यहाँ पे जो एक टाइमलाइन बन रही है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, वो इतनी कोई स्मूथ नहीं नज़र आ रही। और इसमें एक बेहतरीन अप्रोच आपके लिए ये होगी कि आप हर बात जो है वो कह मत दें, चीज़ों को अपने तक रखें, चीज़ों को होल्ड करें, मामलात को होल्ड करें। अगर आपने फ़ाइनेंशियली इन्वेस्ट किया हुआ है तो फिर आपको ये चाहिए कि आप अपने जो अखराजात हैं उनको भी कंट्रोल करें और इतने आसानी से फ़र्दर इन्वेस्टमेंट की तरफ मत जाएं। सोच समझ के करें, चीज़ों को का वेल कैलकुलेटेड होना ज़रूरी है। अगर ये जॉब है तो अपना एक्स्ट्रा टाइम, या जो आप ये कह लें कि बाज़ दफ़ा हम आउट ऑफ लॉयल्टी, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी जो है वो दे रहे होते हैं, स्पेशली वो लोग जो जॉब कर रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा सा पीछे खींच लें। और जितना आपका काम है, जितनी आपकी ड्यूटी है, उतना ही अपने आप को रखें, बहुत ज़्यादा ओवर एफिशिएंसी ना करें। और लेकिन एक ये भी बात ज़रूरी होगी कि अपने कमेंट्स जो हैं या अपनी राय जो है उसको भी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें। ये चीज़ जो है आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना सिर्फ नवंबर के महीने में, बल्कि आगे आने वाले दिनों में भी, जैसे दिसंबर के फर्स्ट हाफ में भी हो सकता है कि आपको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़े। कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स बहरहाल मौजूद हैं, ये ऑलरेडी हो सकता है कि चल रहे हों, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि ये आपको आने वाले दिनों में मिलें। पेस को आपको अपनी स्लो रखना है, बहुत ज़्यादा जैसे मैंने कहा ओवर एफिशिएंसी नहीं करें, और चीज़ों को उस हद तक चलाएं जहाँ तक आपको कंफर्म पता हो कि हाँ ये काम हो सकता है, तो इसी को कमिट किया जा सके। मैनेजमेंट जो है उसको मेंटेन करने की आपको ज़रूरत है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ को मेंटेन करेंगे आप, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपना सेल्फ़ जो डिसिप्लिन है वो भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। इस महीने में कोई ना कोई ट्रैवल भी एक्सपेक्टेड है जो कि आपको करना पड़े। अच्छा, देयर इज़ समथिंग विच इज़ ब्रूइंग इन योर माइंड, जो कि कुछ नया स्टार्ट करने के हवाले से है, कुछ ऐसा जो कि शायद पहले नहीं किया, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीप ऑफ फेथ का मामला जो है वो है कि बस ठीक है मैं रिस्क ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। कुछ लोगों के लिए ये इन्वेस्टमेंट की भी बात हो सकती है कि वो किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दें जो कि जिसके बारे में उनका बहुत ज़्यादा कोई नो हाउ नहीं है। मेरा ये ख़्याल है कि आपको फ़िलहाल जो है मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पैसों के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, लोगों को साथ डील करने के हवाले से मोहतात रवैया अपनाने की ज़रूरत है। और जब तक कोई कंफर्म बहुत ही प्रिसाइज़ किस्म का आपके पास आइडिया ना हो तब तक उसको शेयर भी मत करें, ठीक है। चीज़ों को अपने पास होल्ड करके रखें। अच्छा, इसमें एक जो दूसरी बात है वो ये है कि एडवाइस जो है, यहाँ पे पहला कार्ड जो है वो अबंडेंस का कार्ड है। अगर आप ये कार्ड देख सकें तो यहाँ पे अबंडेंस तो है, लेकिन किसके पास है और क्या आप उस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आपके पास कौन सी अबंडेंस है, या आप वही चीज़ें देख रहे हैं जो दूसरों के पास हैं। चूँकि इसके साथ दूसरा कार्ड जो है वो ग्रैटिट्यूड का है, ठीक है, तो नज़र ये आता है या समझ ये आता है कि वो सारी नेमतें, वो सारी अबंडेंस जो आपको दी गई है, ठीक है, चाहे वो आप उसको रियलाइज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट लुकिंग फॉर दैट, स्टार्ट काउंटिंग योर ओन ब्लेसिंग्स। जो भी आपको मिल रहा है, ये नहीं हो सकता कि हम बग़ैर ब्लेसिंग के यहाँ पे मौजूद हों, और उस सारी ब्लेसिंग के ऊपर, उस सब अबंडेंस के ऊपर आपको ग्रैटिट्यूड करने की ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि बज़ाहिर सूरत हाल जो है वो बड़ी मुश्किल नज़र आ रही होती है, जैसे यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड अखराजात की वजह से मनी की शॉर्टेज भी हो सकती है नवंबर के एंड के ऊपर या अर्ली दिसंबर में। तो उसके लिए भी आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अबंडेंस का कार्ड मौजूद है यहाँ पर, और ग्रेटिट्यूड बहरहाल आपको करना है, शुक्र आपको अदा करना है, और ये शुक्र जो है ये लाउड होना चाहिए और रिपीटेडली होना चाहिए, ठीक है। सो ये है सूरत हाल जो कि कैंसर असेंडेंट लोगों के लिए करियर में थी। अब हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अच्छा जी, रिलेशनशिप की एडवाइस के कार्ड ये रख दिए। अच्छा, सो रिलेशनशिप में यहाँ सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरह की है कि यकीनन आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं, और
ये जो आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो ये आप ये समझ लें कि कोई बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं है, या ये कह लें कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, या ये कि इस पर्सन के साथ बहस मुबाहिसा आप लोग एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर नज़र नहीं आ रहे। ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये बहरहाल एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। हो सकता है कि मैसेजेस पार्शली आपके लिए हों, हो सकता है कि करियर के मैसेजेस आपके लिए हों, रिलेशनशिप के ना हों, इसलिए अपने आप को ज़बरदस्ती फिट इन करने की कोशिश मत किया करें, और जहाँ तक चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है वो पिक करते हैं और बाकी मैसेजेस बाकियों के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर आप सारे का सारा मैसेज अपने लिए लेना चाहते हैं देन डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर द पर्सनल रीडिंग। सो यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा ख्वाहिश नज़र आ रही है एक नया स्टार्ट लेने की, और डेफिनेटली ये स्टार्ट जो है ये बहुत हद तक रोमांटिक और पैशनेट नज़र आ रहा है, और कुछ ना कुछ इस पर्सन के साथ आपकी इस किस्म की सेंटिमेंटल फीलिंग्स या सेंटिमेंट्स हैं जो कि बहुत पुराने हैं, जिनको अब आप याद करते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा टाइम आपने इनके साथ गुजारा हुआ है जो कि आपको याद आ रहा है या जो आपके जहन में है, लेकिन समहाउ पिछले कुछ अरसे से, और ये टाइम ड्यूरेशन जो है ये इस साल के आगाज़ से भी होता हुआ नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए 2.5-3 साल का भी मामला हो सकता है। तो ज़हनी तौर पे उलझे हुए हैं, बात करने की आप कोशिश कर रहे हैं, बात बन नहीं रही है, दोनों एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं है, दोनों एक पेज के ऊपर नहीं है, और बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है, और फिर अल्टीमेटली आप चुप हो जाते हैं, या आपका पर्सन जो है वो चुप हो जाता है। तो अभी भी इस महीने में भी चांसेस आर देयर के कुछ ना कुछ इस तरह की सूरत हाल बनी रहे जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट ना कर सकें, और इस लैक ऑफ कम्युनिकेशन की रीज़न जो है वो ये हो सकती है कि आपका ध्यान कुछ और सर्टन चीज़ों के ऊपर हो, या आपका पर्सन जो है वो किसी और मुश्किल में से गुज़र रहा हो, और वो फिर एक दूसरे के साथ आप लोग ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। सो बेहतर ये है कि आप अपनी स्पीड जो है वो स्लो रखें। ऑलरेडी आपके पास ये है कि आपको चीज़ें बड़ी मेंटेन्ड अंदाज में, स्लो अंदाज में चलाने की ज़रूरत है, और कोई भी हाइपर किस्म का एक्शन नहीं लेना चाह रहे आप, कोई भी इस किस्म की एक्टिविटी नहीं करना चाह रहे जो कि दूसरे को मज़ीद अफेंड कर सके। ये बात याद रखिएगा कि ये पर्सन जो है ये अभी तक पूरे तरीके से आपके साथ सेटल नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ माहौल जो है आप लोगों का उखड़ा हुआ है, अनईजीनेस है इसके अंदर। सो जितना ज़्यादा आप ग्रेजुअल और जितना ज़्यादा स्मूथ रहेंगे उतना ही आपके हक़ में बेहतर होगा। चाहे आपकी ख्वाहिश जितनी मर्ज़ी है कि आप बस एकदम से जाके सब कुछ कह दें या एकदम से सब कुछ डिमांड कर दें, या इस तरह नहीं होगा। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगी, चीज़ें बढ़ती हुई ज़रूर नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके लिए आपको कोशिश और जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना करें, थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करके रखें। अच्छा, यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स हैं, काफ़ी तवील सी बात है। आई विटनेस द डार्कनेस एंड कॉल ऑन द लाइट विद माई प्रेयर। दुआ मांगने की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा दुआ मांगने की ज़रूरत है, और जब हम दुआ मांगते हैं तो वो जो हम चीज़ चाह रहे होते हैं, ठीक है, वो फिर हमें मिलती है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी टू परसीव दिस फियर थ्रू द आइज़ ऑफ द टीचर ऑफ लव। जैसे बाकी कुछ रीडिंग्स के दौरान भी ये बात हुई, अभी भी मैं कहना चाहूँगी कि दो ही तरह के हमारी ज़िंदगी के अंदर बेसिकली इमोशंस हैं, एक फ़ियर है और एक लव है, एक पॉजिटिव है एक और एक नेगेटिव है, दरमियान में नहीं कुछ भी होता। तो बेहतर ये है कि आप अपने आप को, अपनी फ़ेथ को जगाएं और दुआ मांगें। जब आप दुआ मांगेंगे तो आप मोहब्बत से दुआ मांगेंगे। अगर आप डरते रहेंगे, खौफज़दा रहेंगे, तो वहाँ पे मोहब्बत का जो फैक्टर है वो मिनिमल होता चला जाएगा। लेकिन आपको दुआ मांगनी है, प्यार से, मोहब्बत से दुआ मांगनी है, वही चीज़ जो है फिर आपको रेसिप्रोकेट होगी यूनिवर्स की तरफ से। अगेन यहाँ पे दूसरे कार्ड में भी यही बात की जा रही है। अटैक, पेन, फियर, जजमेंट एंड एनी फॉर्म ऑफ सेपरेशन आर मेयरली कॉल्स फॉर हेल्प। देखें, अगर दूसरा पर्सन आपसे नाराज़ है, या दूसरा पर्सन अगर कुछ आपको समझ नहीं आ रही वो क्यों नाराज़ है, लेट्स से,
तो कार्ड के मुताबिक जो है वो ये कि अगर आप लोगों का कोई बहस मुबाहिसा हो गया है, एक दूसरे के साथ तू तकार हो गई है, एक दूसरे को आप लोग जज करना शुरू हो गए हैं, एक दूसरे आपस में एक दूसरे के लिए फियर का फैक्टर आ गया है, सेपरेशन किसी भी फॉर्म में आ गई है, तो हो सकता है कि दूसरा पर्सन किसी ना किसी इस तरह की ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन से गुजर रहा हो, या ट्रॉमेटाइजिंग ना भी हो तो इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा हो कि वो ख़ुद मैनेज नहीं कर पा रहा। क्योंकि यहाँ पे ना टावर का कार्ड मौजूद है आउटर इन्फ्लुएंस में। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ज़हनी तौर पे जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं ज़हनी तौर पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो और उसको ख़ुद पता नहीं है कि क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये जो आर्ग्यूमेंट आपका और इनका हो रहा है ये कॉल फॉर हेल्प हो। ट्राई टू बी ऑब्जर्वेंट, ट्राई टू सी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से चीज़ें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं, और फिर अगला स्टेप लें, बग़ैर सोचे समझे जो है वो कदम उठाने की कोशिश मत करें। ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी, कैंसर सन, मून और असेंडेंट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।